Hello students, welcome to NCERT exercises solution series. So in the previous episode we have finished till question 20. Here we are going to start from 21 onwards of exercise 7.2. So let's start the lecture. So start करते हैं question 21. I equals to tan square 2x minus 3 dx. इसको मुझे सॉल्व करना है. मैं क्या करती हूँ, लेट 2x माइनस 3 को t. सो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा मेरा 2. ओके, सो डी टी अपॉन 2 इक्वल्स टू डी एक्स. तो मेरे पास क्वेश्चन क्या आ गया, tan स्क्वायर टी एंड डी एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, डी टी बाई 2. सो 1/2 tan स्क्वायर टी डी टी. ओके, सो ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया. ओके, अब हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं. I इज इक्वल्स टू, देखिए अब मुझे tan स्क्वायर एक्स का समझ लीजिए इंटीग्रेशन करना है. सो मैं इसको क्या लिख दूंगी, इसको मैं लिख सकती हूँ sec स्क्वायर टी माइनस 1 डी टी, क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी होती है tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. 10th में आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा होता है. और मैं ये बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे पास sec स्क्वायर एक्स डी एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी. इसलिए मैंने इसको sec स्क्वायर एक्स में मीन sec स्क्वायर टी माइनस 1 में कन्वर्ट किया. अब क्या होगा, ये 1/2 sec स्क्वायर टी, ओके, माइनस 1/2 डी टी. ओके, दोनों इंटीग्रेशन को हम अलग अलग कर लेते हैं. तो क्या होगा, 1/2 tan टी माइनस 1/2 टी प्लस सी. सो ये हो जाएगा मेरा 1/2 tan, व्हाट इज टी, 2x माइनस 1. ठीक है, सॉरी क्या है, 2x माइनस 3. और यहाँ पे क्या है, ये 2x ओके माइनस 3 प्लस सी. ये मेरा आई हो गया. अब मैं इसको आगे क्या और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, 2x माइनस 3, इसको मैं करूँगी तो ये हो जाएगा मेरा माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो प्लस 3/2 प्लस सी, ये हो जाएगा. अब देखिए 3/2 इज़ अ कांस्टेंट, तो वो मेरा कांस्टेंट इसके अंदर ही चला जाएगा, तो इन दोनों को ही मैं कांस्टेंट लिख सकती हूँ. सो 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस, नहीं तो सी डैश लिख दीजिए, नहीं तो सी भी कर सकते हैं. तो ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर. वो 3/2 भी कांस्टेंट के अंदर ही हम ले सकते हैं. सो दिस विल बी माय फाइनल आंसर. सो ये मेरे पास क्वेश्चन है, I इक्वल्स टू sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx. इंटीग्रेट करना है. लेट 7 माइनस 4x को मैं t लेती हूँ, तो dt बाई डी एक्स क्या होगा मेरा -4. सो dt अपॉन -4 इक्वल्स टू डी एक्स. सो I क्या हो जाएगा मेरा sec स्क्वायर t, ओके, और dx को मैं लिख सकती हूँ dt बाई 4. तो -1/4 sec स्क्वायर टी डी टी, ये मेरा I हो गया. अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे. अभी मैंने बताया, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा होता है. ओके, सो क्या हो जाएगा, -1/4 tan t प्लस सी. सो -1/4 tan t क्या होगा, 7 माइनस 4x प्लस सी. सो ये मेरा I. सो दिस विल बी माय आंसर. सो ये मेरे पास क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब किसको क्या पुट करें, हमें पता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन. साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ओके, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये डिफरेंशिएशन का भी मैंने आपको फार्मूला दे दिया. तो ये होता है, तो वो क्वेश्चन में अवेलेबल है. तो मैं क्या करती हूँ, साइन इनवर्स
ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को टी लेट करती हूँ, तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो अब मुझे डी एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, राइट। तो ये मेरा डी एक्स हो गया। सो आई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, ओ सॉरी, साइन इनवर्स एक्स मेरा टी होगा, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। डी एक्स को जब हम रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी, इस डी एक्स को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास टी डी टी, राइट। तो ये हो गया मेरा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। सो व्हाट इज टी, साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। So this will be my answer. So ये मेरे पास है 2 cos x माइनस 3 sin x, 6 cos x प्लस 4 sin x, ओके। इंटीग्रेट ये करना है मुझे। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 2 cos x माइनस 3 sin x, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, ठीक है, 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास 3 cos x प्लस 2 sin x हो जाएगा, राइट। 3 cos x प्लस 2 sin x। अब देखिए, अगर मैं डिनोमिनेटर में जो है मेरा ये, इसको मैं t लेट कर लूँ तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, और साइन का कॉस होता है, तो क्या आ गया डी टी अपॉन, इसको मैं 2 cos x माइनस 3 sin x लिख सकती हूँ, राइट। इसको मैंने t लिया, अब इसका मैंने डी टी बाई डी एक्स निकाला। सो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा मेरा, -3 sin x और 2 cos x, ओके। सो डी एक्स की वैल्यू निकाल लिया। अब मेरे पास i इज इक्वल्स टू क्या है, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 2t, क्योंकि 2 तो है और इसको मैंने t कंसिडर किया था, और dx को मैं क्या कर सकती हूँ, dt अपॉन 2 cos x माइनस 3 sin x। सो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। सो 1/2 1/t dt, सो 1/2 log t प्लस c, तो 1/2 log व्हाट इज t, t क्या है मेरा, देखिए 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। सो ये मेरा फाइनल आंसर। सो देखिए, हम इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं, 1/cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10x स्क्वायर dx, ये लिखना मत भूलिए पहले, ठीक है। अब देखिए, हम क्या कर सकते हैं, 1/cos को वी कैन राइट sec स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। अब 10x का भी मैंने बताया डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स होता है, तो अगर मैं इसको t सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो वो मेरा dt बन सकता है। तो मैं क्या करूँगी, लेट t क्या ले लिया मैंने, 1 माइनस 10x को, सो dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरा, sec स्क्वायर एक्स। सो डी टी अपॉन माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू डी एक्स, ओके। सो आई इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन टी स्क्वायर डी टी अपॉन माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स, ओके। सो आई विल बी माइनस कॉमन ले सकते हैं हम, 1/t स्क्वायर डी टी। इसका इंटीग्रेशन देखिए कैसे करेंगे, पावर को पहले हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, t⁻² -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/t, -1 नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, और t⁻⁻ -1 आएगा, t⁻⁻1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/t। सो आई क्या हो जाएगा मेरा, 1/1 माइनस 10x प्लस सी, बिकॉज t मेरा क्या था, 1/1 माइनस 10x, तो ये मेरा आंसर।
सो ये मेरे पास क्वेश्चन है कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ मैं रूट एक्स को टी लेती हूँ। सो क्यों ले रही हूँ रूट एक्स को टी? क्योंकि इसका डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। सो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, तो 2 रूट एक्स डी एक्स डी टी इक्वल्स टू डी एक्स। नाउ सो कॉस टी बाय रूट एक्स एंड डी एक्स को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ 2 रूट एक्स डी टी। ओके, रूट एक्स कैंसिल हो गया मेरा, 2 कॉस टी डी टी। ओके, सो ये मेरा क्या हो गया, इंटीग्रेशन। अच्छा, उसके बाद 2 कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी प्लस सी। सो क्या हो गया मेरा, 2 साइन टी इज व्हाट, रूट एक्स प्लस सी। सो ये मेरा आंसर। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है अंडर रूट साइन 2x कॉस 2x dx। क्या करते हैं हम इसमें, साइन 2x को t ले लेते हैं। किसी को भी ले लीजिए, इसमें आ जाएगा हमारा साइन 2x, क्योंकि साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज़ कॉस, और कॉस का साइन, बट वो रूट के अंदर है, तो बेटर है कि हम साइन 2x को t ले लें। तो dt बाय dx क्या होगा हमारा, cos 2x और इंटू 2, चेन रूल से 2x का वापस करेंगे। सो dt अपॉन 2 cos 2x इक्वल्स टू dx। सो यहाँ मैंने इसको इसलिए t लिया क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है वो मेरा अवेलेबल है, तो वो मेरा इजीली कैंसिल हो जाएगा। सो ये t हो गया एंड ये dt t cos 2x एंड dx को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ dt अपॉन 2 cos 2x। ओके, सो ये मेरा कैंसिल हो गया, यहाँ मेरा 1/2 रूट टी डी टी। अब क्या कर सकती हूँ मैं इसके लिए, बोलिए, ये t की 1/2 dt, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। सो 3/2 मीनिंग 2/3 t 3/2 प्लस c। ओके, सो 1/t, और t क्या है मेरा, t इज़ माई साइन 2x, साइन 2x पावर 3/2 प्लस c। सो ये मेरा आंसर, सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया लास्ट में इंटीग्रेट करके। यस, सो मेरे पास ये क्वेश्चन है। जब कभी भी क्वेश्चन हमारा रूट के अंदर, जैसे ये हमारा, तो उसको टी लेट कर लीजिए। इसको अगर मैं टी लेट करूँगी तो इसका डिफ्रेंशिएशन cos x है, वो अवेलेबल है, सो मैं कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, लेट t इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स। सो dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरा, cos x। सो dt बाई cos x इक्वल्स टू dx। सो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, cos x, ये रूट t हो जाएगा, एंड dx को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ dt बाई cos x से। सो I इक्वल्स टू t रेज टू -1/2 dt। क्यों लिया, क्योंकि इसको मुझे न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा। ये क्या है, t की पावर 1/2, एंड मैं इसको न्यूमरेटर में लूँगी, इट बिकम्स -1/2। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, जब हम इसको करेंगे तो t की 1/2 और 1/2 प्लस c। सो ये 2 रूट टी प्लस सी, एंड टी को हम रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये मेरा आंसर। तो देखिए यहाँ हम किसको लेंगे, इंटीग्रेशन हमें करना है कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। ओके, सो अगर हम लॉग साइन एक्स को टी लेते हैं, लॉग साइन एक्स को टी लेते हैं, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा हमारा, साइन एक्स का कॉस एक्स, और चेन रूल से इसका वापस से करेंगे तो ये मेरा कॉट एक्स आ जाएगा।
ठीक है, इसलिए मैंने log sin x को t लिया क्योंकि उसका डिफ्रेंशिएशन cot x है और वो क्वेश्चन में अवेलेबल है। यही इसको पहचानने का तरीका होता है। सो cot x और ये t हो गया, ये तो पूरा मेरा, एंड dt को मैं dx को रिप्लेस करूँगी इससे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, सिर्फ I इक्वल्स टू टी डी टी। सो दिस विल बी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अब t मेरा क्या है, log sin x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। सो ये मेरा आंसर। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखिए, इसमें मैं अगर 1 प्लस कॉस एक्स को t लेट करती हूँ तो मेरा dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स क्वेश्चन में अवेलेबल है तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने 1 प्लस कॉस एक्स को t लेट कर लिया। बाकी आपको ये कैसे आएगा एक्सरसाइज, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से हमें पता चलता है कि किसको टी लेट करें कि उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में हो और वो चीज़ हमारा कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। तो ये हो गया मेरा साइन एक्स है, ये टी, और डी एक्स को मैं क्या कर सकती हूँ, डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। ओके, सो आई इक्वल्स टू माइनस 1 बाई टी डी टी। सो ये क्या हो जाएगा मेरा, माइनस लॉग टी प्लस सी। सो आई इक्वल्स टू, ओके, तो इसको मैं log t रेज टू माइनस 1 प्लस सी और log 1 अपॉन टी प्लस सी भी लिख सकती हूँ अगर मुझे नेगेटिव साइन को हटाना है तो। और ये क्या है मेरा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये मेरा फाइनल आंसर। ओके, सो ये जो है मैंने ये कैसे लिखा, माइनस लॉग टी को टी रेज टू पावर माइनस 1, क्योंकि हमारे पास लॉग का प्रॉपर्टी होता है हमारा ए लॉग एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, लॉग एक्स रेज टू ए लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर मेरा क्या है, ए क्या हुआ मतलब 1, सो 1 पावर हो जाएगा तो लॉग टी की पावर माइनस 1। Okay, so here in this episode we have finished till question number 30 of exercise 7.2. So in next episode you will learn from question 31 onwards. So till then, keep practicing.